तो समाजवाद की दिशा ऐसी होगी कि लिखना पड़े मुलायम की साइकिल अखिलेश की सीट। विशेष में आज यही है। पुण्य प्रसून वाजपेयी मेरा नाम और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मुलायम सिंह यादव ने अपना राजनीतिक गुरु माना और आज उनकी बात मुलायम की पार्टी से घर तक पर लागू हो रही है। लोहिया ने समाजवादियों के लिए कहा था टूटो या सुधरो। आज मुलायम की पार्टी टूट सी तो गई है और सुधरने का कोई नाम ले नहीं रहा। मुलायम की 24 बरस पुरानी सियासी साइकिल की सीट पर उनके मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश ने कब्जा कर लिया है। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। समाजवाद की जिस साइकिल को धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव अपना समझते थे, उसकी सीट पर नए साल के पहले दिन ही उनका मुख्यमंत्री बेटा जा बैठा। कभी यूपी की फिजाओं में नारा गूंजता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। अब नारे का स्वर और सुर बदल गए। जिसका जलवा कायम है उसका बाप मुलायम है। लखनऊ के इस जनेश्वर मिश्र पार्क ने 2 महीने में मुलायम समाजवाद का इतिहास बदलते देखा। समाजवादी पार्टी का पताका फहर गया और वो फहराने हम लोग आए हैं। लेकिन परिवार में विवाद चल रहा है, परिवार के संबंधी है क्या? परिवार के लोगों को समझाएंगे? समाप्त हो गया। 25वें साल में जाती समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस पर आए दूसरे दलों के नेता मुलायम को तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहे थे, लेकिन नए साल के पहले दिन पार्टी ही मुट्ठी से फिसल गई। अब बचा है तो घर में घमासान कि कौन मुलायम के साथ है और कौन अखिलेश के साथ कायम। इस समय भी नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये जो कुछ हो रहा है सभी असंवैधानिक हो रहा है और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ रहे और रहेंगे। कह रहे कि आपने जो फैसला किया असंवैधानिक है सर। असंवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर पार्टी का संविधान क्या कहता है सर? जो लोग संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। बड़े बड़ों को सियासी धोबिया पछाड़ देने वाले मुलायम घर में ही गच्चा खा गए। उनकी नजरों के सामने पार्टी उनके बेटे के कदमों में झुक गई, लेकिन 77 साल के मुलायम नई लड़ाई के लिए दिल्ली चले। चुनाव है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव है हमारे तस्कर। सर आपने अधिवेशन कैंसिल कर दिया नेताजी, क्या मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले लिख दिया। क्या दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे? मुलाकात करेंगे जी, जाने कौन मुलाकात करना। 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को पता नहीं चला कि कब मुलायम समाजवाद की अपनी साइकिल लेकर निकल पड़े, लेकिन जब निकले तो कभी हाथी से हाथ मिलाया, कभी पर्दे के पीछे से बीजेपी ने खेल बनाया, तो कभी अपने दम पर मुलायम बार बार यूपी के भाग्य विधाता बनते रहे। पिछले चुनाव में बहुमत मिला तो राज बेटे अखिलेश को सौंपा, लेकिन साइकिल नहीं। अब उसी साइकिल के लिए चुनाव आयोग का चक्कर काटना पड़ रहा है। भी नेताजी का जलवा कायम रहेगा और वो हमेशा रहेगा। जब तक धरती पर नेताजी जिंदा हैं उनका जलवा कायम रहेगा। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी। लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी आप बात सुन लीजिए, कोई जलवा कायम नहीं हुआ। नेताजी का जलवा कायम रहेगा और आज भी नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सत्ता की इस लड़ाई में मुलायम परिवार बटा हुआ है, नेता बटे हुए हैं, कार्यकर्ता बटे हुए हैं, लेकिन पार्टी में वक्त का पलड़ा अखिलेश की तरफ झुका हुआ है और अखिलेश ने पार्टी में पिता का तख्ता भले पलट दिया, लेकिन दुहाई पिता की ही दे रहे हैं। इसलिए कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। बाप बेटे की इस लड़ाई में सबकी नजरें अगले विधानसभा चुनाव पर टंग गई हैं।
समाजवादी पार्टी का बड़ा धड़ा अखिलेश में अपना भविष्य देख रहा है। वही कांग्रेस और आरएलडी भी अखिलेश से गठबंधन की संभावनाएं देख रहे हैं। बीएसपी को शायद लगता होगा कि अल्पसंख्यक वोटों का छींका उसके भाग्य में फूट सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि घर फूटा है तो वो लुटेगी जरूर। तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। अरसे से कांग्रेस यूपी में बिहार की तर्ज पर अखिलेश को नीतीश की भूमिका में देखना चाह रही थी और इसीलिए अब वो इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी के भीतर के फैसले का और इसीलिए उसके बाद ही वो फैसला करेगी गठबंधन का, क्योंकि राजनीति में कहते हैं समझौता हो जाए तभी मानिए। इतिहास की आंखों ने सत्ता के लिए बड़ी बड़ी जंग देखी है। बाप बेटे में तलवारें तनी हैं। इस बार मुलायम अखिलेश में तनी है। लेकिन क्या इन दोनों में कोई झुकेगा या पार्टी दो फांक होगी? फिलहाल मुलायम ने 5 तारीख को होने वाला अधिवेशन स्थगित कर दिया है। 25 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने अपनी साइकिल खुद बनाई और यूपी के उबड़ खाबड़ रास्तों पर उसे दौड़ाते हुए वो मुकाम हासिल किया जो कम ही नेता कर पाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह ने अपनी साइकिल अपने तरीके से चलाई, जिसे जब चाहा बिठाया और जिसे जब चाहा नीचे गिरा दिया। लेकिन धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह ने ये कब सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा ही उन्हें सीट से नीचे गिराकर धूल चटा देगा और अपनी साइकिल वापस पाने के लिए उन्हें दिल्ली आकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। समाजवाद ये तो नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी में ये सब कुछ चलेगा। वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसी जंग अब पार्टी की साख के साथ साथ सिंबल यानी चुनाव चिन्ह पर भी दांव भी लग रहे हैं। शहमात का खेल भी हो रहा है। अखिलेश ने पार्टी पर कब्जा जमाया तो मुलायम ने चुनाव आयोग में दस्तक दे दी। लेकिन सवाल है, क्या मुलायम की सत्ता की पहचान साइकिल रहेगी? बेटा समाजवादी पार्टी की साइकिल लेकर चला गया तो मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि साइकिल भी उनकी है और सीट भी। अब मंगलवार को अखिलेश खेमा हाजिरी लगाने वाला है। पारिवारिक तकरार में समाजवादी पार्टी पंक्चर साइकिल की तरह हो गई है। ऐसी साइकिल जिसके दोनों पहिए अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, ब्रेक फेल हैं और घंटी लगातार बज रही है, जिसे हर गुट दूसरे के लिए खतरे की घंटी बता रहा है। अब आयोग देखते हैं पंक्चर दुरुस्त करता है या साइकिल बदलता है। तो सवाल है कि पिता पुत्र की इस लड़ाई में साइकिल का क्या होगा? पहला सवाल ये कि अब कौन करेगा साइकिल की सवारी, मुख्यमंत्री अखिलेश या उनके पिता मुलायम सिंह यादव? दूसरा सवाल ये कि क्या सीज हो जाएगा समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह? तीसरा सवाल ये है कि क्या अखिलेश और मुलायम को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे? और चौथा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुलायम परिवार का झगड़ा थमेगा या बढ़ेगा? अगर इसी ढंग से सियासत के दंगल में दोनों ताल ठोकते रहे तो फिलहाल साइकिल का पंचर होना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग साइकिल सिंबल को फ्रीज कर सकता है और दोनों गुटों को चुनाव में बिना साइकिल सिंबल के जाना पड़ सकता है, क्योंकि फैसला आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुलायम का दावा है कि पार्टी को मिले चुनाव निशान पर उनके दस्तखत हैं, यानी पार्टी उनकी है। लेकिन दूसरा खेमा भी तर्कों से लैस है। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे दस्तखत। तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें? आपने जो फैसला किया असंवैधानिक है सर। असंवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उन्हीं से पूछो सर। लेकिन सर पार्टी का संविधान क्या कहता है सर? जो लोग संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है, तो आप ये भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या कर सकता है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव आयोग 5 महीने तक का समय ले सकता है। दोनों पक्षों की दावेदारी के बाद साइकिल के सिंबल को फ्रीज किया जा सकता है। अखिलेश और मुलायम गुट को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जा सकते हैं। सिंबल पर पार्टी नेताओं के दस्तखत समेत तमाम चीजों पर चुनाव आयोग गौर कर सकता है।
जो भी पार्टी पहले पहुंचेगी उसका क्लेम दूसरी पार्टी को भेजा जाएगा नोटिस कि भाई आपको क्या कहना है इस पे। फिर जब दोनों के क्लेम एंड काउंटर क्लेम्स आएंगे, एविडेंस मांगी जाएगी, एफिडेविट उनसे मांगे जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, लेकिन यूपी में चुनाव के लिए समय सिर पर सीधे खड़ा है। ऐसे में अखिलेश चुनाव लड़ने के लिए दूसरे विकल्पों को तलाश सकते हैं। अखिलेश यादव प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी के नाम से साइकिल की प्रगति के साथ मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह पाने की कोशिश कर सकते हैं। अखिलेश के सामने दूसरा विकल्प यह है कि वो चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को जिंदा कर सकते हैं। चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे कमल मुरारका भी इसके लिए तैयार दिखते हैं और चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर अखिलेश के साथ खड़े हैं, यानी चुनाव चिन्ह बरगद उन्हें मिल सकता है। चौधरी चरण सिंह के लोक दल को पश्चिमी यूपी के सुरेंद्र सिंह के बेटे चला रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश इस पार्टी का सिंबल लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के चिन्ह पर एक पार्टी रजिस्टर्ड है। अखिलेश खेमा उस पर भी विचार कर रहा है। वैसे अखिलेश खेमे को किसी चुनाव निशान से ज्यादा अखिलेश के विकास वाले चेहरे पर अभिमान है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में अपने आप की खुद ही ब्रांड है। फेस इज हिज ब्रांड। ये चुनाव पहली सरकार है जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पहली सरकार है जिसमें लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने काम किया, उनके नाम पे वोट मिलेगा। अखिलेश यादव की नई टीम ने ये साफ कर दिया है कि बगैर साइकिल के भी वो लोग आगे बढ़ चले हैं और उनके लिए साइकिल से बड़ा चेहरा खुद ब्रांड अखिलेश हैं और अखिलेश के चेहरे और उनके नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। इंतजार भले ही साइकिल को वापस पाने का होगा, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो भी अखिलेश की टीम फिलहाल रुकती नहीं दिखती। मुलायम का खेमा इस वक्त शिवपाल, जयाप्रदा और आजम तक सिमटा दिख रहा है, जब जुबान पर कुर्बानी की मिसालें हैं और दिलो दिमाग में सन्नाटा। मुलायम सिंह जी के साथ थे, हैं, रहेंगे और उनके साथ रह करके अगर कभी नायक बने तो अगर खलनायक भी बनना पड़ेगा तो बनने के लिए तैयार। नायक खलनायक से आगे अब ये लड़ाई उस चुनावी भंवर में फंस गई है जहां यूपी के मतदाताओं को तय करना है कि उसके दिलों का नायक कौन है। कुमार विक्रांत सिंह और संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो उम्मीद कौन सी? जी, आपको याद होगा जब मुलायम ने अखिलेश को पार्टी से निकाला था तो आजम खान ने ही सुलह समझौता कराया। अब खबर फिर आ रही है, आजम खान का प्रयास चल रहा है घर का झगड़ा घर में ही निपट जाए, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। नहीं, नोटबंदी के दौर में रुपया नहीं सत्ता। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। दोनों अब मैं पार्टी को बचाना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है। मुलायम और अखिलेश के बिगड़े रिश्ते की जो कहानी पर्दों के पीछे सुबुगा रही थी, वो 30 दिसंबर को खुलकर सामने आ गई। हालांकि दूसरे दिन अखिलेश जब मुलायम से मिलने पहुंचे तो पिता का दिल पसीज गया और अखिलेश की पार्टी में वापसी हो गई। लेकिन पिता पुत्र के रिश्तों का ये मधुर तार 24 घंटे में झनझना उठा जब अखिलेश ने पार्टी पर कब्जा कर लिया और मुलायम को मार्गदर्शक बना दिया। अब मुलायम और अखिलेश आमने सामने हैं। सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव में मिलकर दूसरों से लड़ेंगे या फिर एक दूसरे से भिड़ेंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो समाजवाद ना तो साइकिल से आएगी ना सीट से आएगी, लेकिन क्या कीजिएगा, समाजवादी पार्टी है। इंतजार कीजिए। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।